ये मर्द भी खबीस और औरत भी वैसे जो हंस रही है, ठीक है, उसे अपनी शर्मगाह की हिफाजत की कोई फिक्र नहीं है, उसके अंदर कोई शर्म हया नहीं है। उसका शोहर जो बातें कर रहा है वो खुश है उसमें कि चलो ठीक है मैं नंगी ही हो रही हूँ ना, लेकिन पैसे तो आ रहे हैं ना हमें। एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे ये बैठ के ऐसी गंदी वीडियोस बना रहे हैं और ओपनली पब्लिक में हर बंदा देख रहा है। जो पेरेंट्स देख रहे हैं वीडियो को, आप मुझे बताएं आपका बेटा जब इस बात को देखेगा, और ज़माने के अंदर सोसाइटी के अंदर ये ट्रेंड आम किया जा रहा है कि भाई बीवियों को ले आओ और जिस हद तक हो सकता है बगैरती और फहाशी वाली बातें करो, और खुदा की कसम इन लोगों का सिर्फ बस नहीं चल रहा, इन लोगों को वाकई बस नहीं चल रहा, नहीं तो ये अपनी बीवियां माएँ बहनें नंगी करके यूट्यूब पर ले आए व्यूज के लिए बस। और इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब का डर है, अल्लाह का डर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब का डर है कि अगर हमने अपनी माँ बहन बीवी बेटी की नंगी वीडियो यूट्यूब पर डाल दी तो यूट्यूब वायलेशन भेज देगा, स्ट्राइक भेज देगा, हमारे चैनल की व्यूज डेड हो जाएंगे, बस यही डर है। उसमें इतनी कोई गंदी और फहश गुफ्तगू कर रहा है ना ये, तो मैं तो नहीं वो बोल सकता, ठीक है। तो आप ये वीडियो पहले देखिए, उसके बाद आपसे मैं बात करता हूँ। देखिए जी, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं गैरतमंद और एक बेगैरत। अच्छा। गैरतमंद लोगों को अगर ज़बरदस्ती भी की जाए ना, फिर भी वो मर जाएंगे लेकिन अपने घर की इज्जत किसी को नहीं दिखाएंगे, वो अपने घर की इज्जत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और दूसरी तरफ देखना जी बेगैरत लोग, ये बेगैरत लोगों की कैटेगरी वो होती है कि इनको कोई फोर्स भी नहीं कर रहा होता, इनके सर पे कोई बंदूक रख के भी नहीं खड़ा होता, इनको कोई कुछ नहीं कह रहा होता, और इनका फिर भी दिल कर रहा होता है कि हम अपनी बीवी अपनी माएँ बहनें पूरी दुनिया को दिखाएं स्क्रीन के सामने। चाहे माँ ने सर पे दुपट्टा लिया नहीं लिया, बेगम ने सर पे दुपट्टा लिया नहीं लिया, बहन ठीक लिबास में है या नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, किस हालत में सो के उठे हैं या सोने वाले हैं, इन लोगों को इससे कोई गर्ज नहीं होती। अवाम के ना कहने के बावजूद भी ये लोग उनको दिखाते हैं, और खुदा की कसम इन लोगों का सिर्फ बस नहीं चल रहा, इन लोगों को वाकई बस नहीं चल रहा, नहीं तो ये अपनी बीवियां माएँ बहनें नंगी करके यूट्यूब पर ले व्यूज के लिए बस। बात तो सही है। इस लेवल के भाई पाकिस्तान में आला दर्जे के मुसलमान व्लॉगर्स आपको मिलेंगे जिनका यूट्यूब चल ही माँ बहन बीवी बेटी पे रहे, इनकी अपनी गैरत तो मर चुकी होती है। ये तो हमारे एक मुसलमान यूट्यूब है कि जो थोड़ी गैरत रखती है, और इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब का डर है, अल्लाह का डर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब का डर है कि अगर हमने अपनी माँ बहन बीवी बेटी की नंगी वीडियो यूट्यूब पर डाल दी तो यूट्यूब वायलेशन भेज देगा, स्ट्राइक भेज देगा, हमारे चैनल की व्यूज डेड हो जाएंगे, बस यही डर है, अल्लाह का डर नहीं है। इन लोगों ने भी 1000 साल जीना है, इन लोगों ने व्यूज कमाने बीवियों के नाम पे, माँ के नाम पे, बहन के नाम पे, बेटी के नाम पे, इन्होंने भी अगले आने वाले 900 सालों का भी इंतजाम करना है जो इन्होंने जिंदगी इस दुनिया में गुजारनी है। अच्छा। तो ऑब्वियसली जिस प्लेटफॉर्म से बीवी बेटी बहन दिखा के इन्होंने पैसे कमाने हैं, उस प्लेटफॉर्म पे अपनी बीवी को नंगा थोड़ी करेंगे, वो वायलेशन आ जाएगी ना। यूट्यूब मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो इन पे कहेगा भाई तुम क्या कर रहे हो, तो यूट्यूब इनकी वीडियो खत्म कर देगा, डिलीट कर देगा। उससे पता क्या होता है आपको, उससे ये होता है जी कि फिर आपकी वीडियो पे आने वाली वीडियो पे व्यूज ही बड़े डेड हो जाते हैं, बहुत डेड हो जाते हैं, तो इनको वही डर है। नहीं तो वल्लाह ये लोग ज़रा सा भी मिनट ना उठा, अभी अगर आज यूट्यूब ये पॉलिसी करते ना कि भाई जो अपनी व्लॉगर्स अपनी माँ बहन बेटी को नंगा करके यूट्यूब पर लेकर आएंगे, हम उनकी वीडियो को दुगने व्यूज़ देंगे, तो वल्लाह 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 मैं लिख कर देने स्टैम्प पेपर पे साइन करने के लिए तैयार हूं कि कोई एक व्लॉगर भी पाकिस्तानी जो अपनी बीवी के थ्रू, बेटी के थ्रू, माँ के थ्रू पैसे कमा रहा है पीछे नहीं रहेगा। बात तो सही है। ये लोग मुतमईन बगैरत हो चुके होते हैं भाई। तो इस टाइम आप लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के दिल में भी आएगा यार हम भी यूट्यूब चैनल बनाते हैं, हमारे भी इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम काम करेंगे। तो अगर तो आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग अकेले कैमरे के सामने आके कामयाब हो जाओगे पाकिस्तान में रहते हुए, तो भाई ये जो आपका ख्याल है ना, इसको अभी जाके किसी पास वाली बैल्कनी में या पास वाले कब्रिस्तान में जाके दफनाओ। क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए अगर तो आपको व्यूज कमाने हैं तो आपको पाकिस्तानियों की मेंटालिटी को पढ़ना पड़ेगा। पाकिस्तानियों की मेंटालिटी क्या है, ये लोग दूसरे के घर में झांकने की कोशिश करते हैं, इन लोगों का दिल करता है कि भाई इसके घर में आज क्या हो रहा है, इसकी बीवी कैसी है, इसकी माँ कैसी है, इसकी बहन कैसी है, इसकी बेटी कैसी है, समझ रहे हो। तो जहां भी आप अपना चैनल क्रिएट करते हो वहां की आपको ऑडियंस को टारगेट करना पड़ता है, वहां की ऑडियंस की मेंटालिटी क्या है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ कसूर व्लॉगर का नहीं है, हम पाकिस्तानियों की मेंटालिटी का भी है कि हम ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं क्योंकि हम वो मवाद देखना चाहते हैं। हम लोग थोड़ा ठरकी है ना, किसी के घर में झांकने का दिल करता है कि उसके घर में हो क्या रहा है, उसकी बीवी ने आज क्या ड्रेस पहना है, कैसी लग रही है यार।
राजा जी। तो खैर, अगर आप YouTube चैनल बनाने की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि आपके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो जाएं, तो भाई सबसे पहले काम को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा, एक अदद बीवी खरीद लो, आपके पास आपकी माँ होनी चाहिए और उस बीवी से एक बेटी पैदा कर लो और आपकी बहन तो लाजमी होनी चाहिए भाई। ये 4 औरतें घर की होंगी तो फिर ही मैं आपको गारंटी देने के लिए तैयार हूं कि आप 1-2 सालों में मिलियन सब्सक्राइबर्स आराम से कर लोगे। और सिर्फ ये नहीं कर, और भाई ये नहीं करना कि उनको हिजाब में ले आओ, कुछ उनका नजर ही ना आए, ठीक है? थोड़ा बहुत ओपन रखना है आपने, ठीक है, ताकि उनका सीना नजर भी आए, उनके जिस्म का पूरा फिगर नजर आए, ठीक है? ऐसे नहीं करना कि आपने उनको दुपट्टे लपेट दिए, चादरें लपेट दिए, मुसलमानों वाला लेके आप उसको आ गए हो बागैरत मुसलमानों की तरह। नहीं नहीं, इसके लिए आपको बेगैरत होना पड़ेगा, प्रॉपर रज के, ठीक है? और ये इतनी आसानी से बेगैरत नहीं हो जाते भाई। आपको उसके लिए पहले 2-3 महीने सूर और खंजीर का गोश्त खाना पड़ेगा, ताकि आपकी जो अंदर की गैरत है ना वो मर जाए। जब आपकी वो गैरत मर गई ना, तो भाई अगर यूट्यूब आज पॉलिसी बना देना कि बीवी को नंगा लेके आ सकते हो, तो आपको कोई शर्म नहीं आएगी, लिटरली कोई शर्म नहीं आएगी आपको कि यार व्यूज आएंगे, पैसा आएगा। बस आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए पैसा, ओके? बेशक आपकी बीवी नंगे सर आ रही है, उसका सीना नज़र आ रहा है, ठीक है, उसकी टांगें नज़र आ रही हैं यूट्यूब की वीडियोस में, डजेंट मैटर। अपना माइंड थोड़ा खोलें, ठीक है? ये जो टिपिकल मुस्लिम वाली सोच है ना, इसको आप थोड़ा घर में छोड़ के अगर आपने यूट्यूब चलाना है तो थोड़ा सा अपना माइंड को खोलना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है? जैसे डीएचए की आंटी अपने माइंड को खोल कर निकलती है ना बाहर, तो आपको भी ऐसे करना पड़ेगा, ओके? तो आप बहुत सारे बगैरत खबीस व्लॉगर्स को जानते होंगे जो अपनी बीवियों के थ्रू पैसे कमाते हैं। उनमें से एक व्लॉगर की वीडियो मैंने आज देखी है जिसने तो भाई इंतहा कर दी है भाई। उसके नज़दीक ये गैरत, ये मुसलमानों वाली गैरत, ये शर्म हया, ये क्या होती है उसके नजदीक? कुछ भी नहीं है। उस बंदे ने अपनी बीवी को पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दिया भाई। खुदा माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा रियलिटी कि आपके बच्चे जो है इसको देखकर, आप पाकिस्तानी, इस समय पाकिस्तानी आवाम मुझे देख रही है ना, माँ बाप देख रहे हैं, क्योंकि मेरा कंटेंट ऐसा है कि हर एज का बंदा देख सकता है। आप सब देख रहे हैं ना, आप सबको बताना जरूरी है। अपने बच्चों को इन गंदे व्लॉगर से दूर रखें प्लीज, अगर आप चाहते हैं कि मुआशरा एक अच्छा रहे और आपका बेटा जो है वो गैरतमंद बने, तो आजकल के 2% के गंदे व्लॉगर से अपने बेटों को प्लीज दूर रखें। तो अब आपको बताता हूं कि एक व्लॉगर, बेगैरत व्लॉगर, जिसने यासिर शामी के साथ अपनी बीवी के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड की है, उसमें इतनी कोई गंदी और फहश गुफ्तगू कर रहा है ना, ये तो मैं तो नहीं उसको बोल सकता, ठीक है? तो आप ये वीडियो पहले देखिए, उसके बाद आपसे मैं बात करता हूँ। मेरा नाम वकील है और मैं निम्रा के नखरे उठाता रहता हूँ। आज हम आए यासिर भाई के साथ इंटरव्यू करने। आप निम्रा की खाली नखरे उठाते? नहीं नहीं यासिर भाई, मर्द को सिर्फ नखरे नहीं सब कुछ उठाना पड़ता है। तो आप उठा देते हैं सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठाता हूँ। कितना उठाते हैं? बहुत ऊपर तक, आप कह लें कि ऊपर तक। देखिए आपने वीडियो, बगैरती और खबासत और बेहयाई की इंतहा इन तीनों शक्लों पर है, इसकी बीवी पे भी, इस पे भी और यासिर शामी पे भी। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये कैसे इतनी बेहयाई की बातें कर लेते? यार मेरी एक बात सुने, इस उम्मत का फितना माल है और इन लोगों को पता है कि जितने व्यूज आएंगे उसी हिसाब से हमें डॉलर्स मिलेंगे, उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। और इन्होंने ये गंदी हरकत की सोशल मीडिया पे, छिपकली के मुंह वालों ने, एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वहां पे ये बैठ के ऐसी गंदी वीडियोस बना रहे हैं और ओपनली पब्लिक में हर बंदा देख रहा है। जो पेरेंट्स देख रहे हैं वीडियो को, आप मुझे बताएं, आपका बेटा जब इस बात को देखेगा, छुपाने वाली बात कोई भी नहीं है, ठीक है? डबल मीनिंग बात है, सब समझ रहे हैं इस बात को, उन्होंने किस तरफ इशारा किया और क्या डबल मीनिंग बात है, किस गंदी बात की तरफ इशारा किया, ठीक है? मुझे बताइए, जो पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके बच्चे अगर इस चीज़ को देखेंगे तो वो क्या सीखेंगे? मुझे बताइए ज़रा। मैं अभी भी बता रहा हूँ पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को, और जो टीनेजर्स मुझे देख रहे हैं, इस व्लॉगिंग वाली बीमारी से दूर रहें। ये आपका टाइम भी बर्बाद कर रहा है, आपके अंदर से शर्मो हया भी आहिस्ता ख़त्म कर रहा है, और ज़माने के अंदर, सोसाइटी के अंदर ये ट्रेंड आम किया जा रहा है कि भाई बीवियों को ले आओ और जिस हद तक हो सकता है बगैरती और फहाशी वाली बातें करो, सब चलेगा, व्यूज आएंगे। और वाकई में इन लोगों की ये हरकत की वजह से इनकी वीडियो बहुत वायरल गई है और ऑब्वियसली इसकी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। लोग इसकी ये गंदी वीडियो देखे से यूट्यूब पर जाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि वो लोगों को क्या चाहिए? पाकिस्तानी लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, फहाशी चाहिए, नंगी औरतें चाहिए, लोगों के घरों में झांकने की इनको बीमारी है, वो चाहिए इनको। और डेली व्लॉगर्स क्या काम कर रहे हैं? ये वही तो काम कर रहे हैं। अब मेरे जैसा बंदा, मुझे 1.5 साल होने वाला यूट्यूब पर, मैं फॉरेनर से बातें करता हूँ, ठीक है? इस्लाम की बातें करता हूँ उनके साथ मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, लाइक कल्चर की बातें करता हूँ। लाइक मुझे देखने वाले इतने नहीं हैं, यकीन माने मुझे देखने वाले कोई भी नहीं है। 5,000 सब्सक्राइबर्स है, कुछ सब्सक्राइबर्स नहीं है एक साल के अंदर, ठीक है? लोग मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लेते हैं सालों के अंदर, मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ भी नहीं है। और यही अगर कोई बंदा 1 साल व्लॉगिंग करेगा अपनी बीवी के साथ, और शर्त यह है कि बीवी का सीना नंगा हो, उसका फिगर पूरा वाजे हो रहा हो, देन मैं फिर उस बंदे के लिए किसी के साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूं कि भाई इसके 1 साल में मिलियन सब्सक्राइबर्स मेरे से लिखवा के ले हो जाएंगे। इन तीनों बंदों की शक्लें देखें, हवस, बेहयाई और खबासत शक्ल से टपक रही है। इधर मुझे कुरान पाक की वो आयत याद आती है, अल्लाह ताला फरमाता है कि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें और खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें।
ये मर्द भी खबीस और औरत भी वैसे जो हंस रही है, ठीक है, उसे अपनी शर्मगाह की हिफाजत की कोई फिक्र नहीं है, उसके अंदर कोई शर्मो हया नहीं है। उसका शोहर जो बातें कर रहा है वो खुश है उसमें कि चलो ठीक है मैं नंगी ही हो रही हूँ ना, लेकिन पैसे तो आ रहे हैं ना हमें। आप लोग क्या समझ रहे हैं सिर्फ उन्होंने ऐसे बातें कर दी हैं? हाँ, वो इनडायरेक्टली पूरे ज़माने के सामने अपनी बीवी को नंगा कर रहा है। ये बातें करके, डबल मीनिंग बातें करके, मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास होते हैं। और जब आप लोग सोसाइटी में एक दूसरे के साथ ऐसे मतलब अपने आप को एक्सपोज करो कि भाई मैं तो उसके पता नहीं क्या क्या उठाता हूँ, तो तुम अपनी बेगैरत मर्द, तुम अपनी बीवी को पूरे ज़माने के सामने नंगा कर रहे हो व्यू सिखाते। तुमने मरना नहीं है, कब्र में अल्लाह को क्या मुंह दिखाना है? क्या तुम्हारे लिए सिर्फ इस दुनिया में पैसे कमाने का मकसद रह गया है? मियाँ बीवी जैसा इतना पाक रिश्ता कि जिसको अल्लाह ने एक दूसरे का लिबास करार दिया है, ये घटिया आजकल के 2 टके के व्लॉगर्स आकर यूट्यूब पर अब एक दूसरे का लिबास उतार रहे होते हैं। बीवी जैसी मर्जी हालत में बैठी हुई है, इन लोगों ने वीडियो में लेकर आना है। बेशक उसका सीना वाजे हो रहा है, उसका लोअर पार्ट वाजे हो रहा है। इन लोगों ने अपनी बीवी को यूट्यूब की वीडियोस में लेके आना है, क्योंकि इनको पता है अगर हमने अपनी बीवी को इस तरह से नंगा दिखाया तब ही व्यूज़ आने हैं। अगर इनको पर्दे में लपेट के आ जाएंगे तो किसी ने नहीं देखना अंदर कौन है। तो मैं जो पेरेंट्स हैं उनके हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को ये डेली व्लॉगिंग जैसी बीमारी से, ये यूट्यूब पर जो व्लॉग्स देखते हैं, ऐसी गंदी बीमारी से दूर रखें और इसके मुतबादिल को इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने वाला चैनल को, आपके बच्चे का नॉलेज बढ़े, ना कि बेहयाई, बगैरती और आपके बच्चे के अंदर खबासत पैदा हो। गुस्सा मेरे अंदर इस चीज़ को लेकर इंतहा लेवल का है कि जब मैं देखता हूँ कि मेरे प्यारे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में इस तरह की बगैरतियाँ आम हो रही हैं और देखने वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा इसको, और लोग पसंद इस चीज़ को कर रहे हैं। लोगों का दिल करता है घरों में झांकने का, तो यकीन माने दुख बहुत। और अभी सिर्फ मेरे जो जज्बात है ना, इसका सिर्फ 10% आपको शो करवा रहा हूँ, गुस्सा बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे बगैरत व्लॉगर्स को, ऐसे बगैरत यूट्यूबर्स को जो अपनी बीवियों के थ्रू पैसे कमा रहे हैं, अपनी बीवियाँ नंगी लेकर आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, ऐसे व्लॉगर्स को देखने से गुरेज करें प्लीज़, अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए, क्योंकि आप जो देख रहे हैं इसका भी गुनाह आपको होगा। और ऐसे लोगों को जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कैसे करते हैं? सब्सक्राइब करके, या उनको उनकी वीडियो एंड तक देख के, या उनको व्यूज़ देकर, यही सपोर्ट होता है ना। और क्या होता है? आप वो पीछे कुछ वैसे धक्का तो नहीं मार रहे होते ना उनको, यही सपोर्ट होता है ना। तो आप लोगों का ये भी लिखा जा रहा है कि आप लोगों ने ऐसी बगैरती, आप सबब बन रहे हैं ऐसी बगैरती को माशरे में प्रमोट करने का, ठीक है। तो खैर मेरी वीडियो आज की जो थी वो इसी एक बगैरत व्लॉगर पर थी जो अपनी बीवी को शो करवा रहा है, अपनी बीवी को नंगा कर रहा है अपने अल्फाज से पूरी दुनिया के सामने। तो आज मेरी वीडियो इसी पे थी। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा बाकी व्लॉगर्स के भी, जो अपनी बीवियों को इस तरह से माशरे में नंगा करके दिखा रहे हैं और उनसे पैसे कमा रहे हैं। तो आज की वीडियो इतनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रमज़ान मुबारक। और कैसे जा रहे हैं सबके रोज़े? मेरे तो बड़े अच्छे जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र। और रोज़ों में ना एक्सरसाइज किया करें आप लोग। आपको चाहते थे पैगाम दे दूँ, रोज़ों में थोड़ी एक्सरसाइज किया करें, अपने को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक है। मैं बहुत नौजवान देखे हैं, लड़कियों की बात तो अलग है, लड़कों को देखें जिनके पेट निकले होते हैं, अजीब ही उनका जिस्म लग रहा होता है। तो अपने आप को ज़रा मेरी तरह स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपना बहुत ख्याल रखिए। जिम किया करें रोज़ा रख के, ताकि आप किसी भी हालत में भूखा रहना पड़ता है, आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो ठीक रहे। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।